क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए पर आप उसको कर नहीं पा रहे? आपने पूरा दिन डिजाइन किया कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मेरे पास बहुत सारा काम है, और दिन भर आप बिजी भी रहे, पर जैसे दिन खत्म होता है तो आपको लगता है कि यार क्या मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो मैंने किया ही नहीं, और पूरा दिन ऐसा लगता है कि वेस्ट हो गया है। सही बात है। तो जो प्रोडक्टिविटी का एहसास होना चाहिए पूरे दिन का खत्म होने के बाद, वो नहीं होता, आपको फुलफिलमेंट का एहसास नहीं होता है। राइट। तो प्रोकास्टिनेशन आप सभी ने सुना होगा कि हम अपने इंपॉर्टेंट काम को आने वाले समय में टालते हैं। तो ये एक माइंड का क्या एक पैटर्न है जो हर इंसान के अंदर होता है। हर इंसान अपने कुछ ना कुछ काम को आने वाले समय में टालता है, पर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे इस चीज को कर रहा है। तो मैं आज इस विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोकास्टिनेशन के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। इस पे मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना दिए। मैं आज बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने लाइफ में जो पहली चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको कैसे ऊपर रख सकते हैं और उस पर कैसे एक्शन ले सकते हैं। किस तरह से आप अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को बैलेंस करते हुए अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए इन चीजों को हम समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है, मैं एक माइंड प्रोग्रामर और लाइफ कोच हूं। दोस्तों, आज मैं आपको 2 कैटेगरी में 4 ऑप्शंस देने वाला हूं। राइट। और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप अपना ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, थोड़ा सा सोचिए समझिए और कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इस सिचुएशन के हिसाब से। ये आपको मदद करेगा आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल को प्रोडक्टिविटी के साथ यूज करने में। तो पहला, यदि आप शादीशुदा है या कोई शादीशुदा इंसान है, उसके लिए ये 4 ऑप्शन है। ठीक है। क्या है कि सिचुएशन ऐसा है कि उसका जो मैरिड लाइफ है, ठीक है, वो सही नहीं चल रहा है। जो उसकी स्पाउस है उसके साथ उनकी अनबन हो रही है और रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और इससे एक स्ट्रेस पैदा हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे चीजें ठीक करने की जरूरत है। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, जो उसका प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे चल रही है, चाहे उसका जॉब है या बिजनेस है, वहां पे कुछ चीजों की सुधार करने की जरूरत है और वहां पे भी चीजें स्ट्रेसफुल हो रही है। तीसरा, हेल्थ हेल्थ भी उतना खास सही नहीं चल रहा है, हेल्थ में भी बहुत सारे इश्यूज ऊपर नीचे चल रहे हैं। और चौथी चीज है, जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन उतना अच्छे से नहीं चल रहा है, बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हैं, वो अपने हिसाब से जिंदगी को जी रहे हैं। तो ये जो चारों चीजें हैं ये बहुत ही एक साथ मिक्स हो जा रही है। राइट। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी जिसपे आपको वर्क करने की जरूरत है, तो हम इस पे आते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है, यदि आप स्टूडेंट है या कोई स्टूडेंट है, राइट, तो उसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला, कि जो परिवार में जो उनके पेरेंट्स है वो उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, वो जो ताने चलते हैं घर में पेरेंट्स के वो चल रहे हैं, किचकिच है, ये सारा सिचुएशन है जहां पे चीजों को ठीक करने की जरूरत है। राइट। दूसरा, पढ़ाई पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ाई में कुछ चीजें जो है जिसको सीरियसनेस के साथ करनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। राइट। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है हेल्थ। लगता है कि थोड़ा हेल्थ पे काम करना चाहिए और थोड़ा बॉडी बिल्ड करना चाहिए या थोड़े अपने आप को फिट रखने की जरूरत है, तो वहां पे भी आप सोचे कि यहाँ पे भी मुझे काम करने की जरूरत है। और चौथी चीज है कि आप चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल पार्ट है कि आप पैसे मांगना नहीं चाहते, या आप चाहते हैं कि जो आपका जो पैसे से रिलेटेड चीजें जो आपके खर्च है वो एक प्रोसेस बने जिससे कि वो खर्च निपट सके ना, वहां पे काम करने की जरूरत है। राइट। तो हम पहले वाले पार्ट में आते हैं, शादीशुदा वाले पार्ट में। तो जो शादीशुदा व्यक्ति है उसको क्या लगता है कि किस पार्ट को सबसे पहले ठीक करने की जरूरत है, कौन सा पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है? यदि आपने उसको ठीक किया तो बाकी चीजें ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो आपको ये समझाना है कि हमारे पास में हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, पर चीजें क्या होती है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। यदि आपने एक पार्ट को सॉल्व किया तो कुछ चीजें क्या होती है उसके साथ जुड़ी होती है, वो अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। पर ये समझना हमको पड़ता है और ये समझने में हमको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है कि कौन सा वो पार्ट है इस पे मुझे काम करने की जरूरत है, जिससे के साथ ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई है। तो वही अंडरस्टैंडिंग आपको आज मिलने वाली है। राइट। तो आप जानते हैं कि यदि ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, रिलेशनशिप को यदि बेहतर किया जाए, आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने अलग अलग ऑप्शन चुने होंगे कि हाँ, हेल्थ को पहले ठीक करने की जरूरत है, या प्रोफेशनल लाइफ को ठीक करने की जरूरत है, या बच्चे को पहले ध्यान देने की जरूरत है, और उसको रिलेशनशिप भी लगा होगा। पर यदि आप रिलेशनशिप को देखें कि रिलेशनशिप को यदि आपने ठीक कर दिया, जहां पे स्पाउस के साथ दिक्कत हो रही है, यदि वहां पे सारी चीजें बेहतर हो गई,
तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो उसका ऑफिस का प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करने का उसको स्ट्रेंथ मिलेगा, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में, क्योंकि उसके माइंड को मैनेज कर पाएगा। इसको मैं अच्छे एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा दो वर्ल्ड है, हमारी दो दुनिया है, एक बाहर की दुनिया जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है जो आपको दिख रहा है, और एक इंटरनल वर्ल्ड है, राइट। तो आप मुझे बताइए कि दोनों जो दुनिया है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वाला, कौन चला रहा है? बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया को चला रही है, अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को चला रही है? आप जानते हैं, राइट। अंदर की दुनिया, यदि आपका थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस, ठीक है, इसको आप अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं, आपका जो सेल्फ टॉक है, जो खुद से बात करते हैं, यदि आप इन चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, अंदर सब कुछ आपने अच्छे से मैनेज कर रखा है, तो बाहर चाहे जितना बड़ा भी प्रॉब्लम हो, जो भी सिचुएशन हो, वो आप अच्छे से डील कर पाएंगे, क्योंकि बाहर का उतना अस्तित्व होता नहीं है। हम चीजों को अंदर से बाहर देखते हैं, तो अंदर जैसा हमारा सोच है, हमारे बिलीव्स है, हमारे वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग हमको बाहर की दुनिया देखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि घर शांत है तो इंसान बाहर जाके आराम से चीजों को डील कर सकता है, राइट। तो ये घर है, यदि यहाँ पे चीजें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज है, प्रॉपर चल रही है, तो बाहर आप मैनेज कर सकते हैं। वैसे ही एक इंसान के लाइफ में, स्पेशली जो शादीशुदा पर्सन है, उसका यदि रिलेशनशिप सही चल रहा है, अपना मैरिड लाइफ को अच्छे से मैनेज करके चल पा रहा है, जो भी इश्यूज उसको आप मैनेज करके वो आगे बढ़ रहा है, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें उसको एक सहारा मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, जहां पे चीजों को डील कर पाता है कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि जो प्रोफेशनल लाइफ वो किस लिए, पैसे कमाने के लिए है ना। तो पैसे की इंपॉर्टेंस कितना है परिवार में, उसको किस तरह से चलाना, यदि वो परिवार भी चीजें मैनेज कर पा रहे तो वो चीजें अपने आप ही मैनेज हो जाती है। यदि आप एक परिवार चलाने वाले पर्सन हो तो आप चीजों को समझ पा रहे, और यदि आप का ये रिलेशनशिप सही चल रहा है, आप मेंटली इमोशनली चीजों को सही से बैलेंस कर पाए, तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। आप हेल्थ के लिए भी मतलब इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, आपकी बॉडी का जो जो भी वर्किंग है ना पार्ट है, सब कुछ अच्छे से पार्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस, आपके थॉट प्रोसेस बिल्कुल बैलेंस चल रहे हैं, आपके सेल्फ टॉक बिल्कुल बैलेंस चल रहे हैं, राइट। एंड देन जो मैंने कहा था कि जो परिवार में आपके बच्चे हैं उसके साथ जो एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि बच्चा सुन क्यों नहीं रहा है, तो जब दोनों लोग जो रिलेशनशिप के अंदर है वो एक साथ है, तो वो एक प्लान क्रिएट कर सकते हैं कि कैसे हम अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप समझ पा रहे कि जो पहला है जहां पे काम करने की जरूरत है वो है आपका रिलेशनशिप, ठीक है। तो यदि आपने रिलेशनशिप में काम किया तो क्या होगा कि आप अपने बच्चे को, जो इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे को भी आप क्या कर पाओगे, हेल्प कर पाओगे, दोनों मिलके एक ही पेज में रहेंगे। कभी होता है क्या कि जो पति है वो एक डायरेक्शन में चलता है डिसिप्लिन करते समय, और जो पत्नी है एक तरफ चलता है, और फिर बच्चे की लाइफ खराब होती है। तो दोनों बैलेंस कर पाएंगे, दोनों समझ पाएंगे कि हाँ मेरे बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्कूल, कौन सी पढ़ाई, कौन सा स्किल, ये सारी चीजें डिसाइड कर पाएंगे। तो बच्चे का हो गया सॉल्व। और फिर क्या होगा कि आप अपने तीसरे में देखेंगे कि जो आपका प्रोफेशनल लाइफ उसको आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, एंड देन हेल्थ, राइट। तो आप सोचेंगे कि यदि हेल्थ को आप लास्ट में ला रहे, हेल्थ अपने आप इसमें मैनेज हो जाएगा, पर यदि आप इन चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप हेल्थ में ध्यान नहीं दे पाएंगे, आपका हेल्थ ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है, ये आपने क्या किया, आपने पहले चीज को ऊपर रखा कि हाँ मुझे सबसे पहले जो अपना डिस्ट्रैक्शन था, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे अपने रिलेशनशिप को ठीक करना। यदि मैंने इसको ठीक किया तो नेक्स्ट ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, अपने आप चीजें बैलेंस हो जाएगी, और अपने लाइफ में आप बहुत ज्यादा चीजों को अकम्प्लिश कर पाएंगे, राइट। हम आप दूसरे कैटेगरी में आते हैं जहां पे एक बंदा स्टूडेंट है। अब यहां पर देखो कि जो पेरेंट्स हैं ये बोलते हैं, उनके इमोशंस में वो चीजें हैं, वो चाहते कि बच्चा अच्छा करे, पर ये होता है कि जो अच्छी चीज वो चाहते हैं, एक पेरेंट हमेशा अपने बच्चे के लिए भला चाहता है, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और जो तरीका वो सही से नहीं आ पाता, तो कभी वो ताना हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, पर अंदर से पेरेंट के अंदर होता है कि मेरा बच्चा अच्छा करे कर, पर लेकिन जो बच्चा उस एज में होता है, पढ़ाई करता है, तो उस चीज को समझ नहीं पाता कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, या मेरे घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। यदि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, आपको लगता है कि मेरा घर का सिचुएशन खराब है, मैं कैसे पढूं, नहीं, यदि आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया, आपने पढ़ाई को बेहतर किया, आपके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, आप टाइम दे रहे हैं, तो ये चीजें आपके पेरेंट्स को भी दिखेगी,
राइट तो फिर वो आपको उस लेवल पे आके सपोर्ट भी करेंगे, आपको इमोशनली भी सपोर्ट करेंगे, आपको इंकरेजमेंट भी देंगे, और जो आपका फाइनेंशियल पार्ट है कि जो आपके जो रेगुलर खर्च है, कैसे आप किताब खरीदेंगे, ट्यूशंस लेंगे, बाकी चीजें करेंगे, वो उनको भी मैनेज करने में मदद करेंगे। पर एक पेरेंट तब भड़क जाता है कि जो बच्चे का काम इंपॉर्टेंट पढ़ना, वहां पे ध्यान नहीं देते तो उसको और ट्रिगर करता है। तो पढ़ाई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और जैसे आपने पढ़ाई को क्या किया, पढ़ाई को आपने मैनेज किया, तो नेक्स्ट क्या होगा कि आपका जो आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है उस पर आप काम करेंगे, वो चीजें बेहतर होगी। एंड देन क्या होगा, आपका हेल्थ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ नहीं रहेगा तो आप पढ़ाई में ध्यान कैसे देंगे। तो आप क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, उसको आप मैनेज करेंगे। एंड देन फाइनेंशियल पार्ट के लिए आप ट्यूशंस ले सकते हैं, पार्ट टाइम कुछ कर सकते हैं, कुछ भी आप उस मेंटल स्टेट में रहेंगे जहां पर लगे कि हाँ, पढ़ाई को मैं इस तरह से मैनेज कर पाऊंगा और इस चीज को ऐसे मैनेज कर पाऊंगा। तो यहां पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, मुझे पहला चीज क्या करना। तो मैंने कोशिश की है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे पाऊं कि लाइफ में किस तरह से आप अपने जो इंपॉर्टेंट चीजों को पहले चुन पाए। तो ये नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, हर परिवार का सिचुएशन अलग होता है, हर इंसान का सिचुएशन अलग होता है। आप अपने हिसाब से आप क्या करोगे, आप इन चीजों को कैलकुलेट कर पाओ। कभी कभी हम इन चीजों को कॉन्शियसली उतना सोचते नहीं है, चीजें जैसे चल रही है चलने दो भाई, है ना, और फिर बाद में हमसे फ्रस्ट्रेट होते हैं और स्ट्रेस लेते हैं। नहीं, जब आप बैठ के शांति से चीजों को प्लान करते हैं, पहली चीज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसपे मुझे ध्यान देने की जरूरत है, उस चीज को ढूंढना, और जैसे आपको मिल जाता है उस पर आपको काम करना शुरू कर देना पड़ता है, आपको उसमें एक्शन लेना शुरू कर देना पड़ता है। और जैसे आप उस पर एक्शन लेंगे तो आपको उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिसकी रिलेशनशिप खराब है, उस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए पहले तो जो दोस्त हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, कभी कभी क्या होता है कि स्पाउस एक दूसरे को नहीं समझ पाते, ना समझा पाते, तो उनको तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करना पड़ता है, चाहे दोस्त हैं या परिवार में कुछ ऐसे लोग जो चीजों को बेहतर बना सकते हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, या काउंसलिंग की हेल्प लेनी चाहिए जहां पे वो उस सिस्टम को ठीक कर पाए जो उनके परिवार में चल रहा है। तो ये तब हो पाएगा जब दोनों को लगे कि हाँ, ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। आई गेस आप चीजों को समझ पा रहे हैं, राइट। उसी तरह से पढ़ाई करने वाला एक बच्चा जब समझ पाए कि मेरे करियर के लिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय के लिए मेरे लिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट, तो उसमें फोकस करने की कितनी जरूरत है। हो सकता है आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, ठीक है, तेरे पास गर्लफ्रेंड है या नहीं है, तेरे पास बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, तू नशा करता है, ये करता है, ये सारे आसपास चीजें रहेंगी। पर जब एक इंसान फोकस है कि हाँ, मेरे करियर के लिए मेरा पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सो एक बेहोशी का जिंदगी जीना शुरू भी करती है, जहां पे या तो वो सोशल मीडिया में घुस जाते, पूरा अपना दिन निकाल देते हैं, नहीं देखना बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, या तो नशे करने में, या तो ऐसे कुछ रिलेशनशिप बना लिए जहां पे फन मस्ती चल रहा है। तो लोग अपने लाइफ को ऐसे डिस्ट्रैक्ट करके चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को समझिए बेहतर तरीके से, और मैं जानता हूं कि चीजें आपको समझ में भी आई है। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।